अब इसी पे मैं आगे आपसे ये जानना समझना चाहूंगा कि जैसे हम प्रेम की बात कर रहे हैं जी। और आपने बताया काफी अच्छे अच्छे आपने शेरो शायरी के माध्यम से समझाया भी कि प्रेम क्या होता है, प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर क्या है। बिल्कुल। और तो उसी में मैं आगे आपसे ये जानने और समझने का प्रयास करूंगा और अब इसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जो भी ऑडियंस हमें देखेगी उनको पता चले कि एक बेसिक सा नॉर्म चलता है या डिस्कशन या डिबेट चलता है, या हमने कई बार ये कहते हुए भी सुना है कि अब तुम बदल गए हो। सही बात। तो क्या ये एक्चुअल में होता है कि समय के साथ प्रेम में, प्यार में या रिश्तों में बदलाव होता है, या फिर इंसान बदल जाते हैं जो उसमें होते हैं, उसका पार्ट होते हैं? इसमें ना बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा है, और जैसे इस समय घटनाएं हो रही हैं, जैसे न्यूज में रोज रोज खोलता हूँ और रोज कुछ ना कुछ एक नया खबर सुनने को मिलता है, और ये दोनों जेंडर में है। काफी डिप्रेसिंग न्यूज काफी है वो डर सब। का माहौल है, मर्द समाज में भरा हुआ है, काफी डर है। और सेम लड़कियों के साथ भी है, क्योंकि ये अचानक से ये घटनाएं दिख रही हैं तो हो रहा है, लेकिन जबकि स्त्रियों के साथ कितने सालों से ये हो रहा है। आप ये सोचिए कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम भूल जाते हैं, हर हर मिनट वो घटनाएं हो रही हैं। और मुझे सच में अब लोगों को लगता है कि आश्चर्य आपको एक जेंडर की तरफ से क्यों हो रहा है। बिल्कुल। आप महीने में हजारों केसेस ऐसे सुनते हो, तब आपको आश्चर्य नहीं होता है। तो आप दोनों पक्षों की तरफ से देखो, और मैं इसमें किसी को भी अच्छा और बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं बस यहाँ ये कह रहा हूं कि आपको एक बेसिक सी चीज जो समझनी है कि जब रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं तो वो क्यों खराब होना शुरू होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो या ले लेते हो। जैसे हमारे घर में मम्मी है, हम लोग जब छोटे होते हैं तो क्योंकि वो झापड़ मार पाती है तो सारे काम करवा लेती है। फिर जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें लगता है माँ ही है, वो तो घर में ही रहने वाली है, पापा है घर पे ही रहने वाले, तो हम उनकी बातों को टालने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती है, मम्मी 5 बार कहेंगी तो हम 1 बार सुनेंगे, फिर धीरे धीरे वो संख्या 10, 20, 25 बार में पहुंच जाती है। 3 बार वो कहेंगी कि खाना खा लो, तब हम शायद तीनों बार नहीं खाएं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका एफर्ट काउंट ही नहीं कर रहे हैं हम। तुम्हें लग रहा है ये तो माँ है, आपको लग रहा है माँ है, माँ तो ये करेगी, आप तो उनकी जिम्मेदारी समझ चुके हो। बिल्कुल सेम चीज रिलेशन में होने लगता है कि जब तक एक प्रणय निवेदन आप कर रहे होते हो कि हाँ मैं हमारे जीवन में आ जाओ, तब तक तो आप रखते हो कि यार सब कुछ संभाल कर रखना है। फिर वो स्त्री आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है या वो पुरुष आपके जीवन का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब क्या, अब तो फिर वहां पे आप क्या छोटी छोटी चीजों, जैसे एफर्ट्स की, मैं जिन एफर्ट्स की बात कर रहा था वो हम बंद कर देते हैं। हम ये पूछना बंद कर देते हैं जो हम हर वक्त पूछते रहते थे शादी से पहले कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, दिन कैसा जा रहा है, दिन कैसा जा रहा है। एक लड़ाई पे 100 सॉरी आप लिख देंगे व्हाट्सएप पर। शादी के बाद आप ये खत्म करने लगते हो, आप दिन में एक सॉरी नहीं बोल रहे हो, अगर आपकी गलती है उसके बाद भी शायद महीनों तक नहीं बोल रहे हो। तो वो जो आप बदलाव कर रहे हो ना, बस इसलिए क्योंकि अब तो ये मेरी हो चुकी हो, क्योंकि शादी होने के बाद इंडिया में ऐसा बना दिया गया नॉर्म कि शादी हो गई मतलब वो आपकी है। फिर आप उसको ऐसे इस्तेमाल करते हो, उस रिश्ते को ऐसे, है या आपका है, हाँ आपकी है, आपका। तो आप उस चीजों को ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे कि घर में रखी कोई किताब। जबकि रिलेशनशिप में किसी भी उम्र में, चाहे वो जितना ही पुराना रिलेशन हो जाए, सबसे बड़ी बात जो रहती है वो है एफर्ट। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से अगर समझाऊं कि जब लड़ाई होती है हमारे बीच ना, तो एक छोटी सी बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें बात करना होता है। जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, मान लीजिए 2 लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं, हमें उस समय अपना हाथ सबसे कस के पकड़ना होता है जब कोई तेज लहर आ रही हो, है ना, नहीं तो आप दोनों बिखर जाएंगे। अगर 2 लोग हाथ पकड़ कर खड़े हैं तो वो लहर निकल जाएगी। बिल्कुल। रिलेशन में भी हम यही करते हैं, जब कोई लहर यानी कि कोई लड़ाई या कोई प्रॉब्लम आती है, परिस्थिति आती है, तो हम हाथ छोड़ देते हैं। जबकि वही समय होता है बात करने का, वही समय होता है एक दूसरे का मन जानने का, वही समय होता है एक दूसरे से ज्यादा जुड़ने का कि यार ये समय पार हो जाएगा तो फिर वो नॉर्मल वाला दिन आ जाएगा। तो वो जो कम्युनिकेशन हम ब्रेक कर देते हैं ना ऐसे समय पर, वहां धीरे धीरे दुराई, वो जो दुराव है वो आने लगता है रिश्तों में। और फिर ये सब जो चीजें हो रही हैं वो तो बहुत बाद में होती है। एक वो बात कही जाती है ना कि कोई अगर आपको छोड़कर जा रहा होता है तो वो उस दिन नहीं जा रहा होता है, वो बहुत पहले आपको छोड़कर जा चुका होता है। सही बात है। वो बस उस समय आपको दिख रहा है कि आज छोड़कर गया है, बस वो कंफर्म कर रहा होता है आपकी आंखों से। लेकिन आप अगर सच में उस इंसान से जुड़े हो ना, तो पहली बार
जब वो गले नहीं मिला होगा आपसे घर लौट कर ना, आपको समझ जाना चाहिए था कि ये दूर हो रहा है अब इंसान। आपको उस समय बचाना था उस रिश्ते को। अब तो मैं बेसिकली आपसे इसी से मिलता जुलता एक चीज और समझने का प्रयास करूंगा। चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में पहले ये इंडिया में इस तरीके की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी, बिल्कुल। या उसके कई सारे और भी कारण हैं। एक तो इंफॉर्मेशन उतना बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाता पहुंचता था, बिल्कुल मीडिया का उस तरीके का रीच नहीं था, सोशल मीडिया की आउटरीच नहीं थी। जी। बावजूद इसके भी जो इंडिया में डाइवोर्स रेट था या उस तरीके के रिलेशनशिप का जो ब्रेक होना, वो सारी चीजें थी, वो कम थी। बिल्कुल। और अभी ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं बेसिकली ये आपसे जानने का प्रयास करूंगा और आपके माध्यम से बाकियों तक पहुंचाने का, कि वो साइकी क्या होती है, आखिर वो कौन सा स्टेट होता है, या आदमी किस स्टेट में एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने बोला ना कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बातचीत होना बातचीत होनी चाहिए, चाहिए। तो वो कौन सा स्टेट आदमी अटेन कर लेता है, चाहे वो मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं, ये सवाल मेन हो विमेन हो कोई कोई भी भी, वो किस स्टेट में होता है, मैं वो अगर आप कुछ बता पाए। अगर मुझे ये लगता है ना कि हम जिस रिश्ते में भी होते हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं ना, वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। किसी भी रिश्ते में एक किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा कि आपके भीतर एक साम्यता होनी चाहिए। ओके। साम्यता ऐसी कि किसी खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं, किसी दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं। ये अटेन करने में समय स्टेबिलिटी, लगता है। बेसिकली स्टेबिलिटी, हार्मनी होनी चाहिए जीवन में, और ये सबके पास नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है भागना। हम एक अंधी दौड़ में हैं। हम उस अंधी दौड़ में हैं कि जहां हमें घर खरीद लेना है, हमें गाड़ी खरीद लेनी है, हमें आज 20 लाख की गाड़ी है, कल 40 लाख की गाड़ी ले लेनी है। हमें एक अंधी दौड़ है जिसमें हमें नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि उस 20 लाख की गाड़ी में भी आप मार्केट तक ही जा रहे थे, 40 लाख की गाड़ी में भी आप मार्केट तक ही जा रहे हो। लेकिन उस 20 से 40 तक पहुंचने में जितना टाइम आप दे रहे हो ना, उससे आप अपनों को इग्नोर कर रहे हो। आप धीरे धीरे बात करना कम कर देते हो अपने घरों में, मम्मी पापा से कम करते हो, तो वो लोग आप मान चुके हो कि वो समझदार लोग हैं, वो जान जाएंगे बेटा बिजी है या बेटी बिजी है। फिर यही चीज आप अपने रिश्तों में करने लगते हो, यही चीज आप अपने बच्चों के साथ करने लगते हो कि यार आई हैव मीटिंग्स, आई हैव मीटिंग्स। आपके लिए वो आसान बात है, आपने 3 शब्द में बात कह दी कि आई हैव मीटिंग्स। बट यार वो लड़की जिस किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई एक अच्छी बात कहने आई हो आपसे, उसकी कॉलेज में हो सकता है उसका नंबर ज्यादा आया हो जो वो बात आपसे कहने आई। हम जहां इन बातों को इग्नोर करने लगते हैं ना, वहां परिवार आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। पहले हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में लड़ाइयां होती थी मम्मी पापा के बीच में, है ना। तो हमारी मम्मी कहती थी कि ये हो गया वो हो गया, गुस्सा शुरू हो जाता था, तो उन दोनों में से कोई एक चुप हो जाता था थोड़े समय के लिए। फिर पापा जैसे पापा चुप हो गए, वो बाहर चले गए। अब वो लौटेंगे, अरे चाय बनाइए या बनाओ, क्या हो गया, क्या लाना है। वो बात खत्म हो चुकी है अब वहां से। बिल्कुल सही बात। तो नई कहानी शुरू हो गई कि ठीक है वो बोला, वो खत्म। अभी क्या है ना कि हम उन ग्रजेस को कैरी करते हैं। किसी ने कोई बात कह दी तो हम उसको कैरी करके चलते हैं कि यार ईगो बड़ा हो गया है, ईगो बड़ा हो गया है। तो हम, और ईगो क्यों बड़ा हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को मानने लगे हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, हमारे पास इतना धन दौलत है, तो व्हाई विल समवन विल टॉक टू मी लाइक दैट। ओके। आप अगर गलत हो, आपके पास पैसा होना या आपके पास कुछ भी होना आपके गलत को सही नहीं कर सकता है ना। अगर आपने किसी से ठीक से बात नहीं की, आपके पास चाहे आप कुछ कोई भी हो, वो सही नहीं हो सकता। अगर आपने ठीक से बात नहीं की मतलब नहीं की, तो उस पर अपोज किया जाएगा। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो तो किसी भी सिचुएशन में या किसी के द्वारा भी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो बेसिक ह्यूमन नेचर है ना, एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है हम लोग को। अब जैसे आजकल क्या होता है कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर दे तो वो बड़ी अजीब सी बात लगती है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत कम घटनाएं ऐसी हो गई है। मतलब आप सड़क पे चल रहे हो ना, कोई गिर जाएगा, कोई उठाने नहीं आ रहा है, आप अचानक से पहुंच के उठा दो, आपको हीरो की तरह देखा जाएगा। लोग वीडियो बनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। जबकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि अगर आपके साथ चलता हुआ कोई इंसान गिर गया तो आप नॉर्मली उठा लोगे उसको कि ठीक है। ये एक बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अब ये चीजें इतनी एबनॉर्मल हो चुकी हैं कि कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। कोई गिर गया तो ठीक है यार, चलो मेरे को ऑफिस पहुंचना है, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। तो ये जो भागम भाग है ना, अगर हम थोड़ा सा स्लो हो जाए ना, हम थोड़ा सा अपने अपने 20 मीटर या 50 मीटर के दायरे में
देख लें कि अच्छा इसी 50 मीटर के दायरे में मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर्स हैं, या मेरी बीवी है, बच्चे हैं या दोस्त हैं, उस सर्किल को केवल हम बचा लें ना जीवन में, तो लिटरली आपको जीवन में किसी चीज को बचाने की जरूरत नहीं है, फिर वो लोग आपके लिए सब कुछ बचा देंगे। ओके, अब हम चूंकि बात कर ही रहे हैं इसके बारे में, तो इसी में जैसे ब्रेकअप या फिर वो कम्युनिकेशन गैप, तो कम्युनिकेशन गैप का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रस्ट इशूज। ट्रस्ट, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही किसी भी रिश्ते में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, या एक लड़का लड़की, नहीं, किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आएगा तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज को जन्म देगा। बिल्कुल। तो ट्रस्ट इशूज को लेके मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता या मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती, तो वो क्या कारण होता है ऐसे, वो अचानक से ट्रस्ट इशूज क्यों आने लगते हैं किसी दो आदमी, दो लोगों के बीच में, बेसिकली जो कभी एक दूसरे के साथ मरने जीने और अंत तक साथ रहने की कसमें खाते थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना मैं एक बात यही बोलूंगा, एक मनीष शुक्ला सर है हमारे बड़े प्रिय शायर हैं, उनकी दो पंक्तियां हैं कि अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है। क्या बात। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। क्या बात है। तो जो दरवाजा से दीवार बनने की प्रक्रिया है ना, वो हमारे बीच शुरू होती है जब आप बता रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज कम होने लगते हैं, तो वो इसीलिए कम होने लगते हैं क्योंकि हम सुनना बंद कर देते हैं।